2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की बड़ी रणनीति। गांव चलो अभियान के तहत समीक्षा बैठक करेगी बहन मायावती। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती फरवरी से मंडल स्तरीय दौरा करने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बहन मायावती अब ग्राउंड पर नजर आएगी। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर स्तरीय बैठकें चल रही हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा स्तरीय भी बैठकें चल रही हैं, जिसमें खासकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े आदेश, बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। तमाम 18 मंडलों के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करने जा रही हैं और बैठक के बाद तमाम 18 मंडलों पर दौरे करने की नई रणनीति बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने बनाई है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जिस प्रकार हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी और अपनी रणनीति में काफी कुछ बदलाव किया है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल कर देख लिया है और विश्वनाथ पाल इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद लगातार पिछड़े समाज के जो लोग हैं, पाल समाज के लोग हैं, बघेल समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, तमाम पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की खबरें लगातार सुनने में आ रही है। उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इसी गांव चलो अभियान के तहत मुहर लगाने के लिए समीक्षा बैठकें करेगी। जहां जहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के मंडलों के जो इंचार्ज है उन्होंने जहां जहां पर सभाएं की है, जहां जहां पर भी संगठन मजबूत बना है, उन तमाम संगठनों की समीक्षा जो है, तमाम संगठन की समीक्षा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती स्वयं करने वाली है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लेकर तमाम जो लोग हैं, वोटर्स है, वो यह चाहते हैं कि उनकी नेता जो है कम से कम उनसे बातचीत करे, उनके साथ बैठकें करे। और अब इस समीक्षा बैठकों के दौरान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडलों पर पहुंचने जा रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ मंडल जैसे 18 मंडल है और तमाम 18 मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जो है एक बड़ी और अहम बैठक करने जा रहे हैं। और उसके बाद फरवरी से जो रणनीति बनी है उसके अनुसार फरवरी से समीक्षा बैठक के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ग्राउंड पर जाएगी और समीक्षा लेने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तमाम तैयारियां दिख रही हैं। बता दें कि संपूर्ण देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी तमाम पार्टियों ने जो है कमर कस ली है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। बीजेपी के सरकार में, केंद्र सरकार के इन 2 पंचवार्षिक में जो शासनकाल रहा, उस शासनकाल के दौरान तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं काफी परेशान रहे। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने से लेकर कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें कि उत्पीड़न हो, सांप्रदायिक मामले हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज, खासकर इस देश का SC/ST, OBC और माइनॉरिटी समाज जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से खफा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो जातिवादी उत्पीड़न के मामले हो, तमाम मामलों में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है वो फेल होते हुए नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस को पूरे देश ने कई बार आजमा चुके हैं, पूरे देश आजमा चुका है। 60 साल इस देश में कांग्रेस का ही राज चला। चाहे फिर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से अगर आप देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तक अब तक कांग्रेस का ही राज चलता रहा, मनमोहन सिंह तक। और आज की तारीख
तारीख में कांग्रेस की जो हालत है उस हालत को देखते हुए लग नहीं रहा है कि कांग्रेस जो है 2024 के लिए ठीक से खड़े हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मनुवादी विचारधाराओं का जो तालमेल है, चाहे फिर वो कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का हो, दोनों के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बनाया हुआ नजर आता है। इस देश की व्यवस्था का, इस देश की विचारधारा, इस देश की मनुवादी लोगों की विचारधारा का, तो वो कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे के साथ पर्याय में देखते हैं। लेकिन देश के तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब अपने अलग ही गंभीर मुद्रा में आ रही है। इतना ही नहीं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने वोटर्स के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती अब ग्राउंड पर निकल कर आ रही हैं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें करने जा रही है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज की तरह पूरे सोशल मीडिया पर और तमाम बहुजन मीडिया पर ये खबर चल रही है कि फरवरी से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों पर दौरे करने जा रही हैं और ग्राउंड पर उतरकर तमाम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके खुद ही समीक्षा लेने जा रही हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से समीक्षा बहन मायावती जी करने जा रही हैं अपने संगठन की, जिस संगठन का निर्माण बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से हुआ, तो अब यह पता चलेगा कि किस प्रकार से जो जमीन पर लोग नाराज चल रहे हैं वो नाराज सही में चल रहे हैं या नहीं चल रहा, किस प्रकार का उत्साह लोगों में है, वो तमाम चीजें हमको देखने को मिलेगी। बता दें कि तमाम लोग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम जमीन पर जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता पदाधिकारी जो है वो ग्राउंड पर आए, वो मंडलों के बाद जो है वो विधानसभा सेक्टरों पर आए, जिले में आए और गांव में आए, ये तमाम लोग चाहते हैं। और उसी के बाद लगातार जो है वो एक मुहिम बहुजन समाज पार्टी ने छेड़ दी है, गांव चलो अभियान। अब इस गांव चलो अभियान के तहत तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो गांव की तरफ निकल चुके हैं और गांव-गांव जाकर अपने वोटरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद इसी गांव चलो अभियान के तहत बहन कुमारी मायावती जी भी जो है वो अब मैदान में आ रही हैं, ग्राउंड पर निकल रही हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले 2024 में ये जो बहुजन समाज पार्टी की रणनीति है वो कितनी सफल साबित होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।